जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद रघुवंशी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम इस प्रकार के प्रश्न लेने वाले हैं जो योग गुणनफल और भागफल पर आधारित हैं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए यदि हम ट्रिक्स एवं टेक्निक्स की बात करें तो सिर्फ करना इतना सा होता है। यदि ट्रिक की बात करें तो गुणनफल जो भी दे रखा है उस गुणनफल में हम क्या करेंगे, जो भी भागफल है, जिसे भागफल 9 और 7 दे रखा है, इनको 9 और 7 के रेशियो में है तो हमने करना है 9/7 का रेशियो जो भी आया और उसका रूट कर देना है। सिंपल सी मतलब कि कहने का ये है कि जैसे गुणनफल है 1575, अपॉन में क्या लेना है, एक संख्या हमने 7 मान लेना है, एक संख्या 9, और 7 और 9 से हमको डिवाइड कर लेना है। 7 से हमने काटा 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, और 9 से अगर हम इसे काटें तो कितना बचेगा, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। इस प्रकार ये कितना आया, 25 आया, और इसका 25 का रूट जो होता है वो होता है 5। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक भाग है वो कितने के बराबर है, 5 के। एक संख्या हमने 7 मानी थी तो फर्स्ट संख्या क्या हो गई, 7 पंजे 35, और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, 9, तो 9 गुणा 5 तो ये हो गई 45। तो हम देखेंगे, हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो 45 और 35 कितना हुआ, 80। इस प्रकार जो योगफल कितना होगा, 80 होगा। चलिए देखते हैं, ये तो रहा हमारा टेक्निक्स। और असल में ये कंसेप्ट काम कैसे करता है, हमको पता है कि यदि हम 9 से 7 को हम भाग करें तो भागफल क्या आएगा, तो जो भागफल होगा वो क्या आएगा, भागफल यही तो आएगा 9/7। जब भाग नहीं जा रहा है तो यही लिखा जाएगा। तो सिंपल सी, यदि एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या 9 होगी। तो हमने क्या करना है, एक संख्या को 7x और दूसरी संख्या को 9x मान लेना है, ठीक है। और जब बोला गया है कि इसमें गुणनफल कितना है, 1575 है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये 7x गुणा 9x बराबर 1575। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 7 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 25 आएगा। तो स्क्वायर इधर जाने पर रूट हो जाएगा, तो 25 का रूट अगर करेंगे तो 5 आएगा। हमने एक संख्या क्या मानी थी, 7x, तो x इसकी वैल्यू है 5, तो हमारा जो नंबर आया वो आया 7 × 5 इज इक्वल टू 35, 9 × 5 इज इक्वल टू 45। तो अगर इनको ऐड कर दें जो पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल, तो 80 आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ ना करने की बजाय सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, जो भी गुणनफल हमको दे रखा है, इस गुणनफल में जो भी नंबर्स दे रखे हैं अपॉन में, इनको हम पहला नंबर छोटी संख्या, इसको बड़ी संख्या मान के मल्टीप्लाई इनके आपस में कर लो, या अलग अलग इनसे इसको डिवाइड कर लो और इसका रूट निकाल लेते हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या मिल जाती है। चलिए इसी प्रकार से हम सेकंड प्रश्न को यदि करें तो सेकंड प्रश्न में हमने देखा कि ये है 11,520, अपॉन में हमको क्या करना है, 9 × 5 करना है और रूट लगा देना है। तो एक संख्या हमारी 9 है, एक संख्या हमारी 5 है, हमको एक पार्ट ऑफ इसका निकालना है। जैसे कि 9 से हमने काट दिया, 9 बन जा 9, 2 बचा, और 9 दूनी 18, 9 8 72, और 5 से यदि काटें, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 6 30। तो 256 किसका है, 16 का है। स्क्वायर रूट किसका है, 16 का। तो हमने पता चल गया कि हमारा एक पार्ट जो है 16 के बराबर है, तो 5 पार्ट कितने के बराबर होगा, यानी हमारी जो छोटी संख्या होगी वो फर्स्ट संख्या कितनी होगी, 5 × 16, 16 पंजे 80, और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 9 × 16, यानी 16 निम्मा 144। अंतर यदि पूछे तो क्या करना है, सीधा सीधा या तो यहाँ से इनको घटा लो तो अंतर निकल आएगा, कितना बचा 4, और 14 से 4 गया 6, ठीक है। या फिर करना क्या था कि 9 और 5 का अंतर कितना है, 2। जब हमारा एक भाग कितने के बराबर है, 9 और 5 का अंतर कितना है, 4 का। तो जब एक भाग हमारा कितने के आया, 16 के बराबर आया, तो 4 कितने के बराबर आएगा, 4 गुना 16, 16 चौका 64। हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे और संख्या निकाल भी सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न यदि इस प्रकार से दे दे, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि
दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है तो छोटी संख्या बताओ। यह भी प्रश्न सेम जो पीछे हमने प्रश्न करे हैं उसी के जैसा है। जैसे कि इसने ये बोला है एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 आता है, तो हम ये मान सकते हैं कि यदि हम 3 को 1 से भाग दें तो भागफल क्या आएगा, 1 से भाग देने पर भागफल 3 ही तो आएगा। ठीक है, तो हमने क्या माना, एक संख्या हमारी 3 है, दूसरी संख्या हमारी x है, छोटी संख्या हमारी 1 है, बड़ी संख्या हमारी 3 है। सिंपल करना वही है, जो भी 6075 हमको गुणनफल दे रखा है उसमें इन संख्या के गुणनफल से हमको भाग दे के रूट लगा देना है। 3 से हमने काटा, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना आया 2075, 2025। और 2025 का जो होता है वो कितना, यहाँ से पेयर बनाया तो कितना है 5 का, और 4 चौक 16। इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो कितना आया, पहली संख्या यानी जो छोटी संख्या 1 भाग बराबर है 45 के, तो 1 भाग ही तो पूछा है, 1 भाग कितना है, 1 भाग कितना है 45। तो हम बोल सकते हैं कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या होगी 45, छोटी संख्या क्या होगी 45। और यदि पूछता बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या जब 1 भाग हमारा निकला 45 के बराबर तो 3 भाग किसके बराबर होगा, 45 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार इस कंसेप्ट को दोबारा एक बार और समझ लेते हैं। यहीं से अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट है इस प्रकार से, हमने मान लिया कि एक संख्या जो है 1 है तो दूसरी संख्या 3 है, यानी 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो भागफल 3 तो आएगा। तो हमने एक संख्या मानी x है, एक संख्या मानी 1 है, एक संख्या 3 है। तो अब इसने बोला है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल से दो दे रखा है ये। तो हम यदि दोनों के गुणनफल की बात देखें, ये दोनों को 1x और 3x मान लिया, तो 3x गुणा x बराबर कितना दे रखा है 6075। अब x की गुणा x में करी तो x स्क्वायर आया और 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 से हमने काटा तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब x का स्क्वायर उधर जाने पर हो जाएगा रूट हो जाएगा 2075 का 25 का जो रूट आएगा वो आएगा 45। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 45 आया। जो पहला नंबर था वो था 1x, तो वो नंबर क्या आएगा 1x इज इक्वल टू 45। और दूसरा नंबर क्या है 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 45 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 1 4 3 12 1 13, यानी कि 135, 4 3 5 3 15 1 4 3 12 1 13। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक आपके मैथ्स को मजबूत करने में सहायता करेंगे, और इस प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक की लगातार सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। इसके लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।